हाय एवरीवन, दिस इज़ निवेदिता। इंग्लिश में शब्दों को लेकर कन्फ्यूजन होना बहुत ही कॉमन सी बात है, ख़ास तौर से उन शब्दों में जो एक जैसे सुनाई देते हैं बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। फिर भी आपका गलत शब्दों का उपयोग करना, चाहे बोलते वक्त चाहे लिखते वक्त, दूसरों को ये सोचने का मौका दे सकता है कि आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी नहीं है। बोलते वक्त शायद उतना फ़र्क ना पड़ता हो, फिर भी लिखते वक्त बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने कौन से शब्द का उपयोग कहाँ किया है। इवन समटाइम्स द सिंपलेस्ट ग्रामर मिस्टेक कैन एम्बेरस यू। सो अगर आपसे भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, यू नीड नॉट वरी, यू कैन ईजिली फिक्स योर ग्रामर इशूज़। स्टार्ट विद दिस स्लाइड शो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करिए, जस्ट टेस्ट योर सेल्फ विद दीज सिंपल सेंटेंसेस एंड देन टेल योर आंसर्स। सो पहला सेंटेंस है हमारे सामने, डैश कमिंग टू टेक डैश बुक्स माई ब्रदर पुट देम ओवर डैश। अब इन ब्लैंक्स में आपको इन तीन ऑप्शंस में से फिल करना है। ये तीनों के तीनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, हालांकि इस वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको लेकर उतनी कन्फ्यूजन होती भी नहीं है। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इन दोनों शब्दों में, जिसे हम कह रहे हैं देयर एंड देयर। तो जो THERE देयर है, इसका मतलब होता है वहाँ, ये प्लेस बताने का काम करता है। जो THEIR देयर है, ये पोजेशन दिखाता है और ये प्लूरल है, तो प्लूरल चीज़ों के लिए लगता है। तो ये उनका, उनके, उनकी अगर हमें कहना हो तब लगता है। और ये जो तीसरा वर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दे आर का, मतलब जो दे आर है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है देयर। तो अगर हमने देयर बोला है तो वो रिप्रेजेंट करेगा दे आर को, जिसका मतलब होता है वे। तो आप खुद सोचिए कि सेंटेंस में कौन सा शब्द कहाँ पे आना चाहिए था। डैश कमिंग, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब लोग होंगे। अगर लोग हैं तो इट शुड बी दे आर, तो दे आर को हम बोलते हैं देयर। सो दे आर कमिंग टू टेक, किसकी बुक्स, उनकी बुक्स। तो यहाँ चाहिए था हमें पोजेशन, तो यहाँ पे आएगा THEIR देयर। दे आर कमिंग टू टेक देयर बुक्स माई ब्रदर पुट देम ओवर डैश। अब उसने रखा है, मेरे भाई ने रखा है बुक्स को, तो कहीं पर तो रखा होगा, कोई प्लेस होगी, तो वो जो प्लेस है वो होती है THERE देयर। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, खास तौर से THERE देयर और THEIR देयर का, क्योंकि ये वो दो शब्द हैं जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। इवन पर्सनली मैंने ही बहुत से लोगों को देखा है, खास तौर से फेसबुक वगैरह में जब वो फीड अपडेट कर रहे होते हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो THERE लिख रहे हैं कि THEIR। उनको शायद पता ना हो कि इन दोनों में कोई फ़र्क पड़ता है, बट हाँ, जिसको पता है और अगर वो पढ़ रहा है उस सेंटेंस को, तो उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है सामने वाले के लिए कि अरे इस बंदे को तो इतना भी नहीं पता कि कहाँ पे THERE लगाना है, कहाँ पे THEIR। क्योंकि अभी हम सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, तो आपकी ज़्यादातर इमेज सोशली ही बन जाती है। तो अगर आपको वहाँ पे अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो पिक्चर्स के साथ साथ अगर हम शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर ग्रामर ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड डैश द डैश इज़ वेट और ड्राई। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वेदर एंड वेदर। दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग में अंतर है और मीनिंग में भी अंतर है। जो WEA वाला वेदर है दैट इज़ कॉल्ड मौसम, और जो WHE वाला वेदर है ये होता है हमारा कंजंक्शन। दो ऑप्शंस की बात कर रहा होता है, लेकिन दोनों ऑप्शंस में से हम दोनों के लिए ही श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा है कि ऐसा है। जैसे हमने कहा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो हम दोनों में ही श्योर नहीं है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे दो ऑप्शंस के लिए हम लगा रहे होते हैं वेदर। तो सेंटेंस में आप खुद सोचिए क्या कहाँ पर आना चाहिए था। ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहता है। अब वो पूछ रहा है कि जो मौसम है वो वेट है कि ड्राई है। तो पहला वर्ड होगा हमारा WH वाला वेदर, कि वेदर, द वेदर इज़ वेट और ड्राई। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। It was dash cold yesterday, yet those dash women went dash the party at midnight that dash with their children। अब यहाँ पे हमारे पास तीन वर्ड्स हैं जो तीनों सुनने में एक जैसे हैं, टू, टू एंड टू। लेकिन अब किस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा ये हमें कॉन्टेक्चुअली पहचानना होगा। तो पहले तो हमें इनका डिफरेंस पता हो, जो बहुत ही कॉमन है, सबको ही पता होता है। TO2 का मतलब होता है की ओर या फिर को, ये मूवमेंट या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। TOO2 के दो मतलब होते हैं, एक बहुत ज़्यादा जिसे हम अत्यधिक भी कह सकते हैं, और एक होता है भी जिसे हम ऑल्सो भी कह सकते हैं। और जो TWO2 है ये हम सभी जानते हैं, 1+1 को हम 2 कहते हैं। ना सेंटेंस पे चले तो इट वॉज डैश कोल्ड येस्टरडे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये जो बहुत है वो कौन सा टू होता है, TOO2। तो यहाँ पे आएगा आपका इट वॉज टू कोल्ड येस्टरडे, बहुत ज़्यादा ठंड थी कल। येट का मतलब होता है फिर भी दोज डैश वेमेन।
अब ये women यहाँ पर नाउन है जो कि प्लूरल है, तो इसके पहले आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारा ये टू है, क्योंकि ये टू तो प्रेपोजिशन है और ये टू तो एडवर्ब है। तो फिलहाल यहाँ पे TW2 जो कि क्वांटिटी बता रहा है उन औरतों की कि कितनी औरतें थी, 2। मतलब कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी वो 2 औरतें वेंट डैश द पार्टी, तो पार्टी में गई, दे वेंट टू द पार्टी एट मिडनाइट, दैट डैश विद देयर चिल्ड्रन, मतलब वो भी अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो TW2 आएगा उसका मतलब निकलेगा भी, मतलब वो जो 2 औरतें थी वो पार्टी में गई तो गई, आधी रात को गई, वो भी अपने बच्चों को लेकर गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर विल डैश द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द डैश ऑफ वाटर इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट बहुत सिंपल है, समझिएगा। यहाँ पे 2 शब्द है हमारे पास, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ब कहलाता है। जो इफेक्ट है ये एज ए नाउन यूज होता है, जिसका मतलब सिर्फ प्रभाव या परिणाम या रिजल्ट हम कह सकते हैं। दैट मीन्स जो विल है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमें वर्ब चाहिए थी, मेन वर्ब, तो वो अफेक्ट होता है। दैट मीन्स वाटर विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो पानी है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। फिर हमने कहा द डैश ऑफ वाटर इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब जो पानी का डैश है वो क्या है, प्लांट की ग्रोथ, तो उसका असर बोलेंगे हम यहाँ पर, असर करेगा नहीं, उसका असर जो होगा प्लांट की ग्रोथ होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ई वाला इफेक्ट है वो आएगा। सो अफेक्ट एक वर्ब होता है और इफेक्ट एक नाउन होता है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना और इफेक्ट मतलब किसी भी चीज़ का रिजल्ट या परिणाम या असर। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। जैक से डैश टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, वी आर गोइंग डैश कार टू डैश अ न्यू कार फॉर देम। अब ये तीनों वर्ड्स बहुत ही सिंपल है, हम सभी को पता होते हैं। बाय, BY बाय एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है द्वारा या फिर से। BYE बाय का मतलब होता है अलविदा, एंड BUY बाय का मतलब हम सभी जानते हैं खरीदने को कहा जाता है, ये एक वर्ब है। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, जैक, किसी ने कहा जैक से डैश टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पर वो द्वारा तो नहीं बोलेगा और खरीदना भी नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका BYE बाय, से बाय टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, वी आर गोइंग डैश कार टू डैश अ न्यू कार। अब इन 2 ब्लैंक में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे BUY आएगा कि BY, तो आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि हम कार से जा रहे हैं नई कार खरीदने के लिए, उनके लिए। सो वी आर गोइंग बाय कार टू बाय अ न्यू कार, BUY बाय, मतलब उनके पास ऑलरेडी एक कार है, वो एक और नई कार खरीदने जा रहे हैं उनके लिए। तो अगर ये देम प्लूरल है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ग्रैंड पेरेंट्स को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।